आप सबको मेरे जय मसीह की। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह एक बार फिर से आप लोग के बीच में मुझे आने का मौका दिया। और मेरे प्यारों, पिछले दिनों आप लोगों ने सुना लहू में सामर्थ। किस तरह से यीशु का लहू में क्या है? सामर्थ है। जो आपने देखा मेरे प्यारों, यीशु का लहू ही हमें बचा सकता है, यीशु का लहू ही हमें चंगाई दे सकता है, यीशु का लहू ही हमें क्षमा कर सकता है, यीशु का लहू ही मेरे प्यारों सचमुच में हमारे जीवन में आशीष को लेकर आ सकता है। इसलिए यीशु मसीह का लहू में आप छिपे रहें। आज का वचन का टॉपिक है प्रभु घर चलो। यीशु आप मेरे घर चलिए। हाँ मेरे प्यारों, यीशु मसीह आपके घर में तभी जाएगा मेरे प्यारों जब आप 4 काम करेंगे। अगर आप ये 4 काम करने के लिए तैयार है तो आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चले। उससे पहले हम लोग प्रार्थना करें। महाजीत परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह, जब आपके जीव वचन को प्रभु आपके लोगों के बीच में रखता हूँ। पिता, हर एक से बोल बातें कर, हर एक का जीवन आशीषमय होने पाए। धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए यीशु के नाम में, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया, यीशु मसीह की जय। हाँ मेरे परमेश्वर के लोगों, प्रभु यीशु मसीह आपका घर जाना चाहता है। मालूम है क्यों? क्योंकि मेरे परमेश्वर के लोगों, जब तक यीशु मसीह आपके घर में नहीं जाएगा, लिखा है यूहन्ना 8:12 में, यीशु कहता है मैं जगत का ज्योति हूँ। मेरे प्यारों, जब तक यीशु मसीह एक ज्योति बनकर आपके घर में नहीं जाएगा, आपके घर से एक भी अंधेरा नहीं जाएगा। हाँ मेरे प्यारों, हो सकता है आज ये अंधेरा कर्ज का हो सकता है आज ये अंधेरा बीमारी का हो सकता है आज ये अंधेरा मेरे प्यारों आंसू का हो सकता है आज ये अंधेरा अकेलापन का हो सकता है आज अंधेरा मेरे प्यारों घुटन भरा जीवन हो सकता है आज ये अंधेरा डर का हो सकता है आज ये अंधेरा खौफ का हो सकता है आज ये अंधेरा मेरे परमेश्वर के लोगों सचमुच में एक निराशा भरा जीवन का हो सकता है आज ये अंधेरा आपके जीवन में एक सफलता भरा जीवन का हो सकता है ये अंधेरा मेरे प्यारों सचमुच में आपको बहुत तोड़ के रख दिया हो सकता है अंधेरा मेरे परमेश्वर के लोगों कर्ज के रूप में आपके जीवन में सताव को लेकर आ गया हो सकता है अंधेरा ये भूख की वजह से हो। लेकिन मेरे प्यारों, मैं आपसे कहना मांगता हूं, आपका हर एक अंधेरा को यीशु मसीह दूर करना चाहता है। बशर्ते ये है कि आपको 4 काम करने की जरूरत है। हाँ सुनने वालों, मैं आपसे कहना मांगता हूं, आपको 4 काम करने की जरूरत है। मैं बाइबल में लेकर जाना चाहूंगा मेरे परमेश्वर के लोगों। अगर आप मरकुस की पुस्तक उसका 5 अध्याय, और बाइबल से मैं भी देख रहा हूं, मरकुस की पुस्तक उसका 5 अध्याय और उसका 21वीं आयत से पढ़ेंगे, 21 से लेकर 24 तक पढ़ेंगे और 35 से लेकर मेरे प्यारों 42 तक पढ़ेंगे, तो यहाँ पर आपको एक घटना मिलेगा। और घटना है याईर का। मेरे परमेश्वर के लोगों, बाइबल बताती है याईर की बेटी बहुत बीमार हो गई। लिखा है मेरे परमेश्वर के लोगों, काफी वैद्यों से उसका इलाज हुआ। लिखा है बाइबल ये भी बताती है वो मरने के कगार पर चली गई। तभी मेरे परमेश्वर के लोगों याईर सोचा, क्यों ना मैं यीशु मसीह को अपने घर में बुलाऊं। हाँ मेरे परमेश्वर के लोगों, ध्यान दीजिए, यीशु मसीह आपके घर में तभी आएगा जब आप 4 काम करेंगे। क्योंकि प्रकाश वाक्य उसका 3 अध्याय उसकी 20वीं आयत में क्या लिखा? देख मैं दरवाजे पर खड़ा हुआ क्या करता हूँ? खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार को खोलेगा तो मैं उसके घर के अंदर आ जाऊंगा। हाँ मेरे प्यारों, उसके साथ भोजन करूंगा। हाँ मेरे प्यारों, उसका सारा दुख को जो लिखा यूहन्ना की पुस्तक उसका 16 अध्याय उसका 20 और 33 में, उसका जिंदगी शोक सा क्यों ना हो, उनका जिंदगी दुख सा क्यों ना हो, उनका जीवन में कर्ज क्यों ना हो, उनका जीवन में बीमारी क्यों ना हो, उनका जीवन में गरीबी क्यों ना हो, उनका जीवन में मेरे प्यारों आत्मिक रीति से अंधापन क्यों ना हो, मैं उनके जीवन में सचमुच में सब कुछ नया कर दूंगा, बदल के रख दूंगा, आशीषमय बना दूंगा। हाँ मेरे प्यारों, लेकिन क्या हम उस दरवाजे को खोल पा रहे हैं? मेरे परमेश्वर के लोगों, दरवाजा तभी खुलेगा हमारा जब हम 4 काम करेंगे। यीशु मसीह तभी हमारे घर के अंदर आएगा जब हम 4 काम करेंगे। बाइबल बताती है मेरे प्यारों, यीशु मसीह जब काम करना चाहे उसको कोई रोक नहीं सकता है। मेरे प्यारों, यशायाह की पुस्तक उसका 43 अध्याय और उसकी 13वीं आयत में पढ़िए, वहां पे लिखा है परमेश्वर ने कहा मैं ही परमेश्वर हूँ और भविष्य में मैं ही हूँ, और जब मैं काम करना चाहूँ तो मुझे कौन रोक सकता है? हाँ मेरे प्यारों, उसे कौन रोक सकता है? कोई भी नहीं। आपको पता है मेरे प्यारों, ऑस्ट्रेलिया में किस तरह से आग लग गया था। मेरे प्यारों, वहां का प्रशासन लोग, वहां का सरकार मेरे प्यारों बहुत मेहनत किया उस आग को बुझाने के लिए, लेकिन आग बुझता नहीं था मेरे प्यारों। लेकिन बाइबल बताती है कि जब परमेश्वर काम करना चाहे उसको कोई रोक नहीं सकता। हाँ मेरे प्यारों, ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ? जब आकाश से मेरे प्यारों जब बारिश हुआ तब जाकर वो आग
बुझ गया। उसी तरीके से मेरे प्यारो आपके जिंदगी से भी ये समस्या तभी जाएगी जब यीशु मसीह आपके घर आएगा। इसलिए यार मेरे प्यारो बिना सोचे बिना समझे वो देखा कि अब हम कुछ नहीं कर सकते, अब डॉक्टर वैद्य लोग कुछ नहीं कर पाया, अब दवा मेरी बेटी का जान नहीं बचा पाया। मेरे प्यारो यार जाकर अपना बेटी से कहता होगा, बेटी तुम बताओ तुम क्या चाहती हो। बेटी एक ही शब्द कहना चाहती है, पापा मैं जीवन जीना चाहता हूँ, पापा मैं जीवन जीना चाहती हूँ। जानते हैं मेरे प्यारो यार का बेटी कभी माता पिता का आदर नहीं की होगी, कभी उसका कहना नहीं मानेगी। सुनने वाले बच्चों नौजवानों मैं कहना मांगता हूँ, अगर आप अपने माता पिता का आदर नहीं किए हैं आदर करना शुरू कर दे। अगर आप परमेश्वर का आज्ञा का पालन नहीं किए हैं आज्ञा पालन करना शुरू कर दीजिए। परमेश्वर का अद्भुत आशीष आपके जीवन में उतरने के लिए जा रहा है। हाँ मेरे प्यारो यार बहुत आंसुओं के साथ वो दौड़ता हुआ गया। बाइबल बताती है यार यीशु मसीह के पास दौड़ता हुआ गया और लिखा है मेरे परमेश्वर के लोगों जब वो यीशु के पास पहुंचा अपना सारा दुख यीशु मसीह को बताया। मेरे प्यारो 4 काम करने से सबसे पहला काम यह है कि आपको यीशु के पास आने की जरूरत है। आपका घर का अंधेरा, आपका समस्या, आपका बीमारी, आपका पीड़ा, आपका आंसू, आपका अकेलापन, आपका गरीबी, हाँ मेरे प्यारो आपका अशांति, आपका आत्मिक अंधापन तभी दूर जाएगा जब आप यीशु मसीह के पास आएंगे। हालेलुया। यार मेरे प्यारो वो दौड़ता हुआ आया, थरथराता हुआ आया, व्याकुलता से आया। उसका बेटी मर जाएगी तो क्या होगा। मेरे प्यारो यार दौड़ता हुआ, ध्यान दीजिए, उसका बेटी का जान पैसा नहीं बचा पाया, उसका बेटी का जान वैद्य लोग नहीं बचा पाया, उसका बेटी का जान दवा नहीं बचा पाया, उसका बेटी का जान लोग नहीं बचा पाए मेरे प्यारो। लेकिन यार जब यीशु के पास आया दौड़ता हुआ, और मेरे प्यारो हमें और आपको भी यीशु के पास आने की जरूरत है, पहला चीज। दूसरा चीज मेरे प्यारो हमें अपना गलती को मानने की जरूरत है। हाँ मेरे परमेश्वर के लोगों यार भी क्या किया, प्रभु के सामने अपना गलती को माना। प्रभु सचमुच में अगर जो भी मुझसे गलती हुआ है मुझे क्षमा कर, मेरा बेटी मरने पर है चल। मेरे प्यारो यीशु मसीह सुना, बोला ठीक है मैं चलने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मेरे परमेश्वर को जैसे यीशु मसीह उनके साथ जाने के लिए तैयार रहता है, बाइबल बताती है मेरे परमेश्वर कुछ दूर चलता ही नहीं है कि यार के घर से एक व्यक्ति आ जाता है कि गुरु को कष्ट मत दो, यीशु को मत लेकर जाओ। जानते मेरे प्यारो जब आप यीशु के पास आएंगे पहला, दूसरा जब अपना गलती को मानेंगे मेरे प्यारो यीशु आपके साथ होलेगा, उसी बीच शैतान आ जाएगा और मेरे प्यारो जानते हैं क्या करेगा, वो आपको तीसरा काम करने नहीं देगा। हाँ मेरे प्यारो वो तीसरा काम नहीं करने देगा तो चौथा काम करने नहीं देगा। 2 काम आप आसानी से कर लिए यीशु के पास आ गए मेरे प्यारो, और क्या किए यीशु के सामने अपने गुनाह को माने, लेकिन तीसरा काम वो करने नहीं देगा। शैतान आ गया और कहने लगा गुरु को कष्ट मत दे, तेरे बेटी मर गई है, तू चल घर जल्दी से, उसको दफनाना है। लेकिन मेरे प्यारो उसी वक्त यीशु मसीह ने कहा उस यार से, डरो मत, तुम्हारी बेटी मरी नहीं है। हाँ मेरे प्यारो, और उसी वक्त वो तीसरा काम क्या किया, यीशु का बातों को ग्रहण किया। हाँ मेरे परमेश्वर के लोगों तीसरा काम यही है कि हमें और आपको मेरे परमेश्वर के लोगों यीशु मसीह के बातों पर क्या करना है, विश्वास करना है। हालेलुया। पहला यीशु के पास आना है, दूसरा मेरे परमेश्वर अपने गुनाहों को मानना है, तीसरा यीशु मसीह के बातों पर क्या करना है, विश्वास करना है। और याईर ने क्या किया, विश्वास किया, उसके बातों को हटाया। आज इसी तरीके से शैतान मेरे प्यारो आपके जीवन में रुकावट बनकर आएगा। क्या आप जो प्रार्थना कर रहे हैं आपकी प्रार्थना सुनी जा रही है? क्या आप जो आंसू बहा रहे आपका आंसू पोंछा जाएगा? क्या आप जो आंसू बहा रहे आपका आंसू कूपी में रखा जाएगा? मेरे प्यारो कई बार आप इस बात को सोच रहे होंगे, लेकिन मैं आपसे कहना मांगता हूं यीशु मसीह हाँ और आमीन का परमेश्वर है। यीशु ने कहा मेरे प्यारो आंधी तूफान थम जा, तो बाइबल बताती है थम गया। यीशु ने कहा उन 6000 दुष्ट आत्माओं से निकलकर सूअर के झुंड में चला जा, वो चला गया। हाँ मेरे परमेश्वर के लोगों सुनने वालों मैं आपसे कहना मांगता हूं यीशु मसीह अद्भुत परमेश्वर है, न्यायी परमेश्वर है, आपके जीवन में काम करेगा। और मैं धन्यवाद करता हूं। तीसरा चीज याईर विश्वास किया और मेरे परमेश्वर के लोगों याईर उसके साथ चलता ही चला गया। यीशु मसीह भी जा रहे हैं। जैसे याईर का घर पहुंचा लोग रोने लगे, चीखने लगे, चिल्लाने लगे। याईर देखकर डर गया, याईर देखकर कांपने लगा, याईर देखकर सोचने लगा क्या हुआ। लेकिन जैसे मेरे प्यारो यीशु मसीह वहां पर पहुंचा, जितने लोग रो रहे थे उन लोग को यीशु मसीह ने डांटा, बोला हटो यहाँ से, दूर जाओ। और मेरे प्यारो जैसे यीशु मसीह
मसीह याईर का घर के अंदर गया। बाइबल बताती है यीशु मसीह, यूहन्ना, याकूब और पतरस और बाकी चेला मेरे पैर बाहर में ही रह गए और यीशु मसीह इन 3 चेलों को लेकर अंदर गया। याईर गया और वचन में लिखा है याईर अपनी पत्नी को देखी, पत्नी याईर को देखा, नजरों ही नजरों से बातें हुई। मेरे प्यारो इशारा में याईर की पत्नी ने कह दिया बेटी अब नहीं रही, लेकिन फिर भी यीशु मसीह ने कहा याईर से कि विश्वास रख। और वचन में क्या लिखा है मेरे प्यारो, चौथा काम याईर क्या किया, यीशु मसीह के बातों को ग्रहण किया। उन्होंने कह दिया नहीं मेरी बेटी मरी नहीं है तो नहीं मरी है। यीशु मसीह गया उसके बेटी के पास और कहा कि हे मेरी बेटी उठ, और वचन में लिखा उसकी बेटी उठ गई। हाँ मेरे परमेश्वर के लोगों, वाकई में प्रभु यीशु मसीह ने कहा इब्रानी में लतकुमी, हे मेरी बेटी उठ, और वचन लिखा उसकी बेटी उठकर बैठ गई। ये अद्भुत काम हुआ मेरे प्यारों कब, जब याईर 4 काम किया। सबसे पहला यीशु के पास आया, दूसरा अपने गलती को माना, तीसरा यीशु पर विश्वास किया, और चौथा यीशु को ग्रहण किया। इसलिए तो यूहन्ना 1:12 में लिखा है, क्या लिखा है, जितनों ने उसे विश्वास करके ग्रहण किया है उतनों को संतान होने का अधिकार दिया। क्या मेरे प्यारों आप यीशु मसीह पर विश्वास किए तो क्या उसको ग्रहण किए हैं? जो विश्वास करे वो बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। अभी आने वाला एक वचन मेरे प्यारों हो सकता है यूट्यूब में आ जाए कि यीशु मसीह पर विश्वास करने से हमें क्या क्या मिलता है। उसमें से एक ये भी है मेरे प्यारों, हमें उद्धार भी मिलता है। बोलिए यीशु मसीह की जय। आइए हम प्रार्थना करें, जिस तरह से याईर के जीवन को परमेश्वर ने बदल के रख दिया, आइए मेरे प्यारों हम भी प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे घर में भी आप मेरे जीवन से हर एक अंधेरा को दूर कर, हाँ प्रभु हर एक तकलीफ को मिटा, मेरे जीवन में आशीष दे प्रभु, एक मार्ग दिखा प्रभु कि उस मार्ग में मैं चल पाऊं। आज लोग मेरे साथ नहीं लेकिन मैं विश्वास करता हूं तू मेरे साथ है। आइए हम प्रार्थना करें। महान जीत परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूं प्रभु यीशु मसीह, एक एक सुनने वालों को छू लीजिए पिता, अपने लहू को इनके ऊपर लगाइए, क्योंकि आपके लहू में सामर्थ्य है प्रभु, आपके लहू में अभिषेक है प्रभु, आपके लहू में चंगाई है पिता, आपके पवित्र नाम में छुटकारा है, आपके नाम से दुष्ट आत्माएं थर थर कांपती है प्रभु जी, आपके नाम से दुष्ट आत्माएं भाग जाती है लेने से पिता। प्रभु हम प्रार्थना करते इससे यीशु नासरी आपके पवित्र नाम में हर एक को छू लीजिए प्रभु जी, इन लोग का जीवन को बदल दीजिए, इनके घर से हर एक अंधेरा को दूर कीजिए प्रभु और अपनी रोशनी से भरिए। धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए यीशु के नाम में, आमीन। जय मसीह।